हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सबको राम राम नमस्कार। और आप सबका मैं घमू एक बार फिर से आपके अपने चैनल घमू राजस्थानी पर वेलकम करती हूं। और आज हम आपको करवाने वाले हैं हमारी किचन का किचन टूर। सिंपल सी रसोई है, ज़्यादा कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम खर्चे में भी मैंने ऐसी बनाने की कोशिश की है जिसमें सुविधा ज़्यादा हो सके, मतलब काम करने में सुविधा हो सके। और आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ न कुछ जरूर जो है ऐसा नया सीखने को मिलेगा या नई चीज मिलेगी। भले आप जेंट्स है तो आप अपनी पत्नी या किसी के लिए रसोई बनाना चाहते तो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, और आप लेडीज हैं और आपने बना भी दी है ना तो भी आपको कुछ किचन टिप्स मिलेंगे। वैसे तो इंडियन हाउस वुमन जो होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, वो सबसे सुपर होती हैं, उससे ऊपर कोई नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं एज ए वर्किंग वाइफ और एज ए हाउस वाइफ दोनों रोल में जो मैं रसोई मैनेज करती हूँ, तो हो सकता है कुछ टिप्स मेरी तरफ से भी आपको मिल जाए। और इसके अलावा आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर इस रसोई में आज आपको अच्छे टिप्स मिले या रसोई अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब वो लोग जरूर करना जिन्होंने अब तक नहीं किया है। चलिए अंदर घुसते ही राइट से शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कॉर्नर, इसमें फालतू टंकी जो घर में रहती है वो रखी है, और ऊपर ये 2 टोकरियाँ रख रखी हैं। इसमें लहसुन, प्याज और आलू रहते हैं, और इनमें से थोड़ा बहुत कचरा भी गिरता रहता है, तो एक साइड में गिरता है और वहीं से सफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर इसके जस्ट ऊपर हमने ये टोकरी टांग रखी है ताकि बच्चे कोई बिस्किट वगैरह खोल के रख दे, पूरा खाए नहीं तो वो इसमें रख दे, या फिर बची हुई रोटी जो गाय को देनी होती है वो यहाँ रख देते हैं बाद में। इसी के पास ये मेरे तवे रखने की फिक्स जगह है, वहाँ से रोटी बना के सीधा यहाँ ला के रखती हूँ ताकि एक साइड हो जाए, कोई इससे जले भी नहीं, कोई बर्तन भी ना जल सके। और ये कोने में पड़े रखते हैं। ये इस साइड की स्लैब मैंने कहकर बनवाई थी, बाकी वाली स्लैब से साइज में छोटी है और बहुत यूजफुल है। खाना ज़्यादा बन जाता है, कभी मेहमान आते तो उस साइड रख देते हैं। सिंक, और सिंक की ये मैंने बनवाई थी कि यहाँ कोई जो रसोई के कपड़े वो टांगने के लिए। तो ये एक वाइप्स पड़ा है, ये वाइप्स में लाई थी, अच्छे हैं, मतलब जैसे पोछा लगा के बाद में सुखाना चाहें तो ये यूज कर लेते हैं। और ये ग्लव्स मैं तब यूज करती हूँ जैसे मैंने कभी तुरंत मेहंदी लगाई है या फिर नेल पेंट लगाई है, तो उस टाइम पोछे लगाते वक्त या फिर बर्तन धोते वक्त इनको काम में लेती हूँ, बाकी रोज यूज नहीं लेती हूँ। और ये है सिंक, और सिंक के ऊपर ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था ताकि ये जो सिंक का सामान है वो यहाँ पर आ जाए। जैसे ही बर्तन धो के साबुन को ऊपर रख दे, नहीं तो जो है यहाँ पड़ा पड़ा गल जाता है और आसपास फिर जो है खराब हो जाता है। और ये एक छोटा सा टब रख रखा है जिसमें कोई कचरा हो, गीला कचरा, वो इसमें रख के शाम को खाली कर देते हैं। और सिंक का एक सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? तो ये जो है ना, ऐसी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी 3 पीस, लेकिन ऑनलाइन वाले मेरे सेट नहीं हुए। आप भी ऑनलाइन मत मंगवाना, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो मंगाओगे ना वो यहाँ नीचे टिक जाएंगे, पास में वो यहाँ नीचे से टिक जाएंगे और जगह रह जाएगी, फिर उससे कचरा अंदर चला जाता है और कोई काम का नहीं रहता। आपको इधर से बताती हूँ, ये जो है अपने सिंक लाते हैं ना तब उसके साथ ये आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको जब ऐसे डालते हैं, फंसा देते हैं तो पानी जाता नहीं है, और थोड़ा ऊपर करते हैं तो साइड से कचरा चला जाता है। ये वाला जो ब्रश है बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी ये टूटने लगा है क्योंकि 1 साल हो गया मैंने इसको काम में लेते हुए। मैंने 3 पीस मंगाए थे ऑनलाइन, थोड़े महंगे पड़े थे, लेकिन आप जो है लोकल मार्केट से भी ला सकते हैं। ऐसे के ऐसे आएंगे, मैंने मार्केट में देखे थे लेकिन वो मुझे बाद में मिले थे। और इससे क्या क्या धो सकते हैं देखिए, जैसे कि छलनी है, चाय की छलनी, उसको भी फटाफट ऐसे धोएंगे ना साबुन लगा के, फटाफट साफ हो जाती है। और ये जो सिंक का जो है ना, ये वाला भी इससे साफ होता है, और सिंक वाली जो छलनी है ये भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और गैस पर कभी कुछ गिर जाए तो बीच के जो खांचे होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। मतलब खांचों वाली जो भी चीज है बहुत अच्छे से साफ होती है। और सिंक को भी धोना होता है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप मार्केट से ला सकते हैं। हैंडलूम में यहाँ हर जगह मिल रहा है, और मुझे लगता है आपके शहर में भी मिलेगा। तो इसके बाद फिर यहाँ मैंने रख रखा है ये, और आप कभी भी ये जो है स्लैब कभी भी ब्लैक मत बनाइए, बहुत ज्यादा मुझे जो है अनकंफर्ट लगती है। मैंने हर चीज जो है रसोई की काफी सारी चीजें खुद ही सेलेक्ट की थी, लेकिन ये पत्थर जब लाने गए थे उस दिन कहा था कि ब्लैक ही है और कोई है ही नहीं, तो फिर मैंने यस कर दिया। लेकिन अभी बहुत जो है पछतावा हो रहा है इसके लिए, मतलब
मतलब कितनी भी सफाई कर दो, थोड़ी सी भी बाहर हवा भी आ गई तो थोड़ी बहुत आंधी या डस्ट आ गई तो वो भी दिखेगी। और मतलब स्क्रैच भी बहुत लगते हैं, ये देखिए आप, मतलब इसके ऊपर स्क्रैच ज्यादा दिखेंगे और दूसरा कलर होगा तो दिखेगा नहीं इतना। तो यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा खराब भी हो गए। तो आपके पास अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हो कि मैं इस ब्लैक का कुछ कर सकूं तो जरूर बताना, क्योंकि इससे मैं काफी परेशान हूँ। बाकी कुछ नहीं, ये पत्थर और ये कलर को मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है। और जो चीजें रोज देखते हैं ना वो चीजें सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा तामझाम या ज्यादा सजावट जो है रोज रोज देखी नहीं जाती। और ये है बाजरे का आटे का डब्बा। और फिर ये चीज देखिए, ये बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये जो है सेल्फ का स्टैंड, ये मैंने खुद बनाया है। जब हमारे काम चल रहा था उस टाइम ये लकड़ियां काट काट के फिर इनको मैंने बनाया था, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था। तो हो सके तो वो वीडियो भी आपके साथ कभी शेयर करूंगी। और इसका फायदा ये है, इसके बीच ये जो है ये मैंने पट्टी नहीं लगाई है, ऐसे टुकड़े टुकड़े लगाए हैं, ताकि ये जो है यहाँ कोई चीज़ हो, कचरा हो छोटा तो नीचे गिर जाए और फर्श पर से सफाई कर ली जाए। पानी भी गिरे तो वो जल्दी से यहाँ से सूख जाए। तो ये इस तरह इजी रहता है, इसलिए जो है ऐसी सीधी जगह होगी तो फिर ऊपर ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। ये जो है ये मैं यहीं से लाई थी, हैंडलूम से ही, लेकिन ये प्रॉपर रसोई का नहीं है। इसमें कुछ मेकअप का सामान या फिर कुछ भी वो रखने का है उधर, लेकिन जैसे ही बाद में इसको चेंज कर देंगे या दूसरा ले आऊँगी या ऐसा बना दिया तो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। अब ये इधर ये जो है चकला स्टैंड है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पर धोया और फिर यहाँ पर रख दिया। यहाँ इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, चकले के लिए जगह भी चाहिए होती है। और इसके अलावा जो है ये स्टैंड बहुत अच्छा है, यहाँ पर फ़ोन आ जाता है प्रॉपरली और इससे मैं वीडियो भी बनाती हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर बनाती हूँ मैं रोटी, और ये थाली के नीचे रखने के लिए। और फिर ये है कुकिंग हॉब जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और आपको मैं करूँगी आप कभी भी इसको ऑनलाइन मत मंगाइएगा, क्योंकि मेरे ये खराब आ गया था। अगर आपके अच्छा आता है तो आप मंगा सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खर्चा कम करना चाहते हैं तो आप गैस चूल्हे से भी चला सकते हैं। ये मैंने मंगाया था तो इसके नीचे एक आती है उसकी तांबे की एक पाइप आती है, और वो पाइप पूरी टूटी हुई खराब हो रखी थी, तो उसका काफी खर्चा आ गया था। इसके अलावा ये जो 3 बर्नर है ना, ये वाला बर्नर लाइट से नहीं जलता है क्योंकि खराब हो गई आया था। बाकी वाले जलते हैं, अगर लाइट होगी तो ये जल जाएंगे, लाइट नहीं होगी तो फिर इसको लाइटर से जलाना पड़ेगा। बाकी वाले चूल्हे की बजाय इस कुकिंग हॉब की जो है सफाई इजी रहती है। और इसके जो यहाँ खांचे हैं वहां कुछ गिर भी जाता है तो ये खराब नहीं होता है। 1 साल हुआ है मैंने पूरा, 24 जून 2020 को हमने एंट्री की थी, तब इसको लगाया था। ये इसी के साथ फिक्स आ जाता है और इसके नीचे से जो है खुला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा है, 3 बर्नर हमारे लिए फुल है तो मैंने यही मंगवाया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये अलमारी बनवाई थी कि सर्दियों में जो है काफी सारी चीजें जो फ्रीज में नहीं रखते हैं बाहर रखते हैं तो इसमें रख दें। बाकी भी जो है ये थोड़ी ठीक रहती है। और ऊपर आप देख सकते हैं अभी तक चिमनी नहीं लगी है, लेकिन ये जो है एडजस्ट फैन मेरे लिए काफी है। मतलब मुझे जुकाम भी होता है तो भी मतलब ये फैन काफी है, बिल्कुल अंदर जो है धुआं नहीं रहता है, बिल्कुल स्मेल भी नहीं आती है। चिमनी हमने सोचा बाद में लगाएंगे, और चिमनी क्या है थोड़ी यहाँ नीचे से रह जाती है तो थोड़ी घुटन सी होती है ऊपर से झुकी हुई, तो मैं इनका बाद में देखेंगे। तो एडजस्ट फैन बहुत अच्छा है। और ये वाला छोटा फैन लगा रखा ऊपर, जिसको 2 की स्पीड पे रखेंगे ना तो बिल्कुल खाने में कोई दिक्कत, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तेज रखा तो गैस बंद हो सकती है। इसके बाद आपको अलमारी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो खुले खुले सामान है वो मैंने यहाँ रखा है, मतलब जो बनाने के हैं रसोई के, जैसे ये सेवैयां हैं वगैरह, लेकिन फिर भी इनको जलाकर पैक कर रखा है। खुला रखते हैं तो क्या पता कोई जीव जंतु अंदर घुस जाए। और बाकी इसमें नमक मिर्च मसाले वाली पुड़ियाँ हैं जो कि खोलने के बाद वापस बंद की है। ये शायद वापस कल खोली थी इसलिए नहीं की, बाकी मैं ज़्यादातर जलाकर बंद कर देती हूँ। तो इसमें पूरी खोले हुए नमक मिर्च के मसाले हैं। यहाँ पर ये खोला हुआ सामान है और इसके पीछे एक टब है जिसके अंदर मैंने रख रखे हैं एक्स्ट्रा बर्तन, कटोरियाँ हैं, प्लेटें हैं और चाशनी चाय छानने की छलनियाँ हैं। बस इतना सामान ऊपर रख रखा है। अब आप नीचे आइए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है चाय, शक्कर, सूजी,
जो कि डब्बों में डालने की है। तो यहाँ डब्बे इसलिए ठीक है कि बाहर रखेंगे तो थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह या डस्ट लग सकती है, अंदर रखेंगे तो बहुत दिन बाद धोनी पड़ेगी, सफाई बाद में करनी पड़ेगी। बाकी जो है ये है, इसके अंदर कुछ खाने पीने का पापड़ वगैरह रखती हूँ कभी कभी। ये बच्चों के खाने पीने का है और कम ही रखती हूँ, इतना ही। तो यहाँ पर जो खुली चीज़ें होती हैं उनको इस डब्बे के अंदर रख देती हूँ, बाकी कुछ उसमें रख देती हूँ। ऊपर जो है उनके पड़ी है तिल पापड़ी और ये कॉर्न फ्लेक्स है। फिर है इसके नीचे का, मतलब 2 दरवाजे बना रखे हैं आप देखना। ये ऊपर का इतना है जिसमें 2 खांचे हैं और ये नीचे का इतना है, इतना जिसके 3 खांचे देखिएगा। एक वाला ये, दूसरा वाला ये जिसमें जो है काम में नहीं लेते वो वाले बर्तन पड़े हैं, तीसरा वाला ये जिसमें गैस चूल्हा और बिल्कुल ऐसा सामान है जो कभी यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ से ट्रॉलियाँ शुरू होती है, जो आपको बता दें सबसे पहले देखिए गैस के पास से ही शुरू हो रही हैं। सबसे पहली ट्रॉली यहाँ पर मैंने रखी है, चाय के बर्तनों वाला रखा है, कांच वाले तोड़ देता है और इस बार कम ही बच्चे हैं ये वाले, बाकी स्टील के हैं। और यहाँ जैसे ही चाय बनती है तो यहाँ से बर्तन ले लेते हैं, ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। तो सबसे इजी और सबसे ऊपर ये जो है सबसे ज़्यादा काम आने वाली ट्रॉली है। और यहाँ पर मैंने एक और जो है यूज़ किया है, यहाँ ये जो ट्रॉली जाती है इसके बीच में इतना गैप होता है और इस गैप के चलते जो है ये कप अगर रखते हैं तो यूँ हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े हो जाते हैं ऐसे, इसलिए मैंने ये मैट लाके लगा दी हैं जो कि बहुत ही सस्ती 15-20 रुपए में 15 रुपए में पड़ जाती हैं। नीचे की प्लेट की हैं और गिलासों की हैं, तो इस साइड गिलासें भी नहीं रुकी थी तो इसके नीचे भी मैंने वो लगा दी हैं वापस जाली। और इन प्लेटों के क्या है यहाँ रखनी थी, लेकिन शायद उस भाई साहब ने ये थोड़ा गलत लगा दिया तो प्लेटें यहाँ रखते हैं तो अटक जाती है। तो मेरे पास ये स्टैंड था, इसको मैंने साइड में रख दिया नीचे जाली रख के, तो अब ये प्लेटें एकदम सही है और ये खाली पड़ा रहता है। अब ये देखिएगा ये थाली और कटोरियों का ट्रॉली है 3 नंबर की। फिर है नेक्स्ट आपके यहाँ ऊपर वाला अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये है कटलरी वाला, जिसमें कि इसमें ये सामान रख रखे हैं, इसमें सारे चाकू टाइप हैं, इसमें सारे स्पून्स हैं, इसमें सारे बड़े चम्मच और इसमें ये है ये जो पकड़ है और ये चिमटा है, ये लाइटर, बस ये चीज़ें फिक्स रहती है मेरे, यहीं पे रखती हूँ और कोई जगह नहीं है। और इनको फिक्स रखना, ऐसे नहीं है कि इसको लेके यहाँ रख दो या फिर चाकू को लेके यहाँ रख दो, बस ये फिक्स है ताकि अंधेरे में भी आके कोई चीज़ उठाए ना तो मिल जाए। फिर ये वाली है जिसके अंदर कुछ मसाले के डिब्बे रख रखे हैं जो रोज यूज नहीं करते हैं, वो वाले हैं ये वाले सारे। जैसे कि कभी पुलाव या बिरयानी बनानी हो तो इसमें सारा मसाला है, और बाकी ये मसाले कुछ चाय के हैं, कुछ सब्जी के हैं, कुछ बिरयानी के हैं, ये मेथी वगैरह, तो ये एक्स्ट्रा डिब्बे यहाँ रख रखे हैं। और ये नीचे है टिफिन का, मतलब इसमें टिफिन है, जो टिफिन एक्स्ट्रा है, और 1 2 4 मैंने बोतलें रख रखी हैं। अब आप देखिए इसके बाद वाला ये पोर्शन है, ये वाला जो है इसमें वो देखिए गैस की टंकी है और एक टंकी और भी आगे आ सकती है, लेकिन मैंने उसे उधर बाहर रख रखी है क्योंकि उसके ऊपर वो टोकरी भी आ जाती है। और ये एक आटे की जो है बाल्टी रख रखी है टंकी के रूप में, और इसके ऊपर इसकी थाली, तो इसके अंदर इतना ही है। ये मैंने सारों के अंदर जो है इस तरह की ये स्लैब एक जो है मैंने ऐसी लगवा दी। वो जो आपको निशान दिख रहा है वो पहले जब ये बनाया था तब वहाँ कुछ गिरा दिया था, नीचे भी है ऐसा, ये काला काला हो गया। तो इसमें जो है ये बगोलियां, जो फालतू के बर्तन है ना जो रोज यूज नहीं करते बड़े वाले, ये इसमें रख रखे हैं, रोज मतलब 5-7 दिन में यूज होते हैं वो वाले। और इसमें एक काली भगोली पड़ी है जो कि साफ करने की मेरी हिम्मत है नहीं, पर अगर आप ऐसी बनाते हैं ना, ये वो खुद नहीं लगाता है, हमने एक्स्ट्रा से लगवाई है ये वाली, और वो अलमारी भी एक्स्ट्रा से बनवाई है। अगर आप ऐसा लगवाए ना तो ऐसे आपके 2 या 1 खांचा आप ऐसा ही रखिए। मैंने सारों में 1-1 लगवा दी, आप 1-1 सब में मत लगाइएगा, 1 या 2 तो आप बिना इस स्लैब के ही रखिए ताकि उसमें लंबे या बड़े बर्तन रख सकें। अब आप देखिएगा इसमें मैंने सारे वो सामान रख रखे हैं जो किचन के काम आने वाले एक्स्ट्रा सामान है। मैं कभी कभी तेल वाले ज्यादा बर्तन होते हैं तो ये सर्फ से भी धोती हूँ, तो वो भी पड़े हैं। ये वो वाइप्स है जो कि ऊपर पड़े हैं टंगा हुआ सफाई करने का, तो ये सामान इसमें रख रखा है। इसमें है एक्स्ट्रा पूजा का सामान जो कि मतलब जैसे दिए हैं, जैसे कोई कलश है तो वो ऐसे ही रख रखे। ये नीचे है बाजोट, इसको क्या कहते हैं आप, पाट कहते हैं क्या कहते हैं, तो ये वाले हुए खांचे।
और चौथा ये आता है जो कि आपके है इसके नीचे, सिंक के नीचे वाला है, और इसके अंदर डस्टबिन भी मैंने सेट करा रखी है। इसमें सिर्फ सूखा कचरा डालती हूँ। तो ये है। फिर ये वाला खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जो बाहर मार्केट से सामान लाते हैं वो थैलियाँ और पॉलीथीन है। अब पूरा ऐसे भर रखा है, बिल्कुल समेटा हुआ भी नहीं है। अभी जो है सामान कम है तो इसमें जगह पड़ी थी तो रख दिए। जब सामान ज्यादा हो जाएगा, जगह नहीं होगी तो इनको निकाल देंगे और ये एक खाली कर देंगे। और ये है लास्ट वाला। लास्ट वाले में मैंने सारे में ये देखो, ये जब उन्होंने बनाए थे तब वो गिरा दिया था, कोशिश काफी की थी, उतरा है कुछ जगह से, कुछ जगह से नहीं उतरा है। तो इसमें सारी सूखी सब्जियां मैंने रख रखी है, जैसे कि सांगरी है, काचर है, ग्वारफड़ी है, दाल है, सारी चीजें। इसमें जीरा है डब्बे में, इसमें जो है राइस है, इसमें वो ग्वारफड़ी है। तो ये सारा है सूखी सब्जी का डिपार्टमेंट। उसमें उस वाले में वो उसको क्या कहते हैं, कुमटिया है। फिर बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इधर रखा है फ्रीज, चाहूँ तो फ्रीज बाहर रख सकती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बहुत जल्दी में होते हैं ना, तो उस टाइम जो है फ्रीज पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इधर सीधी खिड़की है जो कि गेट के सामने है सीधी। रसोई के लिए ये चितकबरा जो फर्श है बहुत ही बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो चाहती थी ऐसा ही यहाँ पर हो जाए स्लैब पर, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा स्लैब पे नहीं हो सकता। और ये जो आपकी मैट है, ये बिल्कुल रोटी बनाते हैं यहाँ पर है। ये मैट बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आटा गिरता है, जो भी इसमें गिरता है ना वो सीधा अंदर चला जाता है। और हमने चप्पल पहन रखे हैं तो चप्पलों के भी नहीं चिपकेगा, बिना चप्पल खड़े तो भी नहीं चिपकेगा। और हम जो है इसको 1 दिन या 2 दिन से, या फिर भले डेली, आप बाद में उस सिंक के अंदर झटक के इसको साफ कर सकते हैं। बिल्कुल जो है, क्योंकि यहाँ आटा सबसे ज्यादा गिरता है और थोड़ी बहुत चप्पल गीली है तो उसके चिपक जाएगा, फिर पूरे घर में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसी मैट लाओ। ये वाली आपको पता है कि गाड़ियों में बताइएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया था, जब सेलेक्ट किया तो कुछ लोगों ने कहा था कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही डिजाइन लगाने को बोला था कि एक पट्टी बीच में ग्रीन लगानी है और साइड में व्हाइट। और जब लग गई तो बहुत सुंदर दिखी, और जिसने भी देखा बहुत ही अच्छी बताया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं चाहिए थी, बिल्कुल सिंपल भी चाहिए था और इतना भी फीका नहीं चाहिए था कि फिर पुराना पुराना सा लगे। तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।